तो हेलो इंजन दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मार्केट विद जाकिर पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के कई म्यूचुअल फंड्स अपनी कुल संपत्ति का लगभग 10% हिस्सा कैश में रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब सवाल ये है कि क्या उन्हें मार्केट में किसी बड़ी गिरावट का डर है या फिर क्या वे सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बड़े फंड मैनेजर कैश पर बैठे हैं तो एक छोटे निवेशक को क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल तथ्य आधारित तरीके से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कैश क्यों रखते हैं, मई में उन्होंने किन सेक्टर्स में खरीदारी की है और कहां बिकवाली की है, क्या 10% कैश सच में बेयरिश सिग्नल है, और आखिर में जानेंगे कि आपको अभी निवेश करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी 2 मिनट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो हर एसआईपी और लमसम इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड कैश होल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड के पास 10% कैश है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने निवेश करना बंद कर दिया है। असल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा कैश या कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे नए निवेशकों का पैसा आया है लेकिन अभी निवेश नहीं किया गया है, फंड मैनेजर को उचित वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। ठीक है, रिडेम्पशन यानी निवेशकों के पैसे निकालने की जो संभावना है वो थोड़ी बनी हुई है, और भविष्य में अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार भी किया जा रहा है। यानी कैश रखना अपने आप में कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या 10% कैश असामान्य है। ठीक है, तो देखिए, क्या 10% कैश बहुत ज़्यादा है? जवाब है ज़रूरी नहीं, क्योंकि भारत में कई एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मार्केट कंडीशंस के अनुसार कैश लेवल बदलते रहते हैं। दोस्तों अगर वैल्यूएशन महंगी लगी तो कुछ फंड मैनेजर्स कैश बढ़ा देते हैं, अगर मार्केट गिर जाए तो वही कैश धीरे धीरे निवेश किया जाता है। यानी कैश रखना मार्केट टाइमिंग नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ कैश देखकर मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि मई के महीने म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ खरीदारी की है। ठीक है, तो आइए थोड़ी इस पर भी नज़र डालते हैं। तो कई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने अलग अलग सेक्टर्स में निवेश बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर कई फंड्स ने फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, पावर, मैन्युफैक्चरिंग और चुनिंदा लार्ज कैप कंपनियों में रुचि दिखाई है। वहीं कुछ महंगे वैल्यूएशन वाले शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। ध्यान रहे, हर म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है दोस्तों। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है तो कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कोई लार्ज कैप पर फोकस करता है। ठीक है, तो सभी फंड्स की एक जैसी खरीदारी या बिकवाली नहीं करते, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड किसी क्रैश का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मार्केट की किसी बड़ी गिरावट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या म्यूचुअल फंड को किसी क्रैश की आने की संभावना नज़र आ रही है। इसका सीधा जवाब है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है दोस्तों, कोई पक्का सबूत नहीं है। जी हाँ, अगर कैश ज़्यादा है तो इसका मतलब केवल इतना हो सकता है कि फंड मैनेजर को बेहतर अवसर का इंतज़ार हो या फिर वह पोर्टफोलियो में थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रखना चाहता है। ठीक है, याद रखिए, कोई भी फंड मैनेजर भविष्य को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है। वे भी संभावनाओं के आधार पर ही अपने फैसले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे, रेगुलर एसआईपी जारी रखना अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन, एक सेफ ऑप्शन माना जाता है दोस्तों। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो पूरा पैसा एक साथ लगाने के बजाय उसे हिस्सों में निवेश करने पर विचार करें। ठीक है, ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी का आपके इन्वेस्टमेंट पर कम से कम असर हो, कम से कम प्रभाव हो। और सबसे ज़रूरी बात, म्यूचुअल फंड की कैश होल्डिंग को देखकर घबराकर अपना निवेश बंद ना करें दोस्तों, ये सही स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या सीख मिल रही है। ठीक है, हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में सफल वही होता है दोस्तों जो हेडलाइंस को देखकर नहीं बल्कि डाटा को देखकर अपना फैसला लेता है। ठीक है, अगर किसी फंड के पास 10% कैश है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, इसे सीधे क्रैश का संकेत ना माने। ठीक है, ये सही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमेशा अपना फाइनेंशियल गोल देखिए, रिस्क प्रोफाइल समझिए, एसेट एलोकेशन बनाए रखिए और लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने समझा कि म्यूचुअल फंड के पास 10% कैश होना अपने आप में मार्केट क्रैश का कोई संकेत नहीं है। यह रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का हिस्सा भी हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।